मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानाम सर्वधर्मानाम जैनम जयतु शासनम। आज बहुत शुभ दिवस है, वीर शासन जयंती का दिवस है। आज हम इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। प्रायः जयंती का अर्थ जन्म से भी होता है और जयंती के अनेक अनेक प्रकार की जगत में जयंती का अर्थ बताया गया है। पर आज का जो विषय हमारा है वह वीर शासन जयंती है। जयंती का यदि एक शब्द में हम शाब्दिक अर्थ जानें तो जयंती का एक शब्द में शाब्दिक अर्थ होता है अर्थात जन्म होना, या उसे हम कह सकते हैं कि प्रकट होना भी हम उसे कह सकते हैं कि प्रकट होना या जन्म होना हमने जयंती का अर्थ जाना है। वीर शासन जयंती क्यों? क्योंकि जो 24 तीर्थंकर हुए हैं उन 24 तीर्थंकरों में 23 तीर्थंकर तो ऐसे हुए हैं जिनको केवल ज्ञान होने के पश्चात उनकी दिव्य धनी खिरने लगी। लेकिन मात्र एक महावीर स्वामी एक ऐसे तीर्थंकर थे जिनके केवल ज्ञान होने के पश्चात 65 दिन तक जिनकी दिव्य धनी नहीं खिरी। तो एक तो ये घटना विशेष से ये संबंधित रखते हैं, इसलिए ये जयंती के नाम से जाना जाता है। अब हम उसको विस्तार पूर्वक यदि हम समझें तो हम उसे ऐसे समझ सकते हैं कि 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर हुए। 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर हैं और भगवान महावीर ने सभी जीवों को आत्मकल्याण का उन्होंने उपदेश दिया है। उन्होंने तीर्थंकर किसे कहते हैं? जो धर्म तीर्थ का उपदेश दे। और धर्म तीर्थ क्या है? जो सभी जीवों के आत्मकल्याण में सहायक हो, जो सभी जीवों को आत्मकल्याण करने की प्रेरणा देता हो, उपदेश देता हो, उसे हम वास्तव में धर्म कहते हैं। और उस धर्म तीर्थ का जो है उपदेश भगवान महावीर ने दिव्य ध्वनि के माध्यम से दिया था। यद्यपि तीर्थ के अर्थ सम्मेद शिखर आदि है, गिरनार जी हैं, ये भी तीर्थ हैं, पर ये व्यवहार तीर्थ कहलाते हैं। वास्तविक तीर्थ जो है वह निश्चय से तो अपना आत्मा ही वास्तविक तीर्थ है और उस तीर्थ का उपदेश देने वाले जो हैं तीर्थंकर कहलाते हैं। सबने तीर्थंकर की परिभाषा तो पढ़ी होगी, बालबोध भाग 1 में दी है कि जो धर्म तीर्थ का उपदेश देते हैं, समव शरण आदि विभूतियों से युक्त होते हैं, उन्हें हम तीर्थंकर नाम से जानते हैं, वे तीर्थंकर कहलाते हैं। तो ऐसे भगवान महावीर ने जो है धर्म तीर्थ का उपदेश दिया। चूँकि पार्श्वनाथ भगवान तक उनने उपदेश दिया था तो महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि के पहले तक पार्श्वनाथ भगवान का शासनकाल चल रहा था। और पार्श्वनाथ भगवान के शासनकाल के बाद जब भगवान महावीर ने दिव्य ध्वनि में उपदेश दिया तो दिव्य ध्वनि में उपदेश देने के बाद भगवान महावीर का शासनकाल चला। जब भगवान महावीर को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई तो केवल ज्ञान की प्राप्ति तो हो गई, परंतु केवल ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद भी उन्हें उनकी दिव्य ध्वनि नहीं खिली। दिव्य ध्वनि नहीं खिली, लोग आते रहे जाते रहे समूह शरण में। 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 65 डे हो गए। फिर सहसा सौधर्म इंद्र को ऐसी इच्छा हुई कि चलो समूह शरण में देख के आते हैं। मान लो व्यवस्था देखने आया, ये दिव्य ध्वनि सुनने आए, जिस कारण से भी आए, तो वो वहाँ आए, वो समूह शरण में। जब उनने वहाँ आकर के देखा तो दिव्य ध्वनि तो खिल नहीं रही थी। उनने अपना बुद्धि ज्ञान लगाया, दिव्य ध्वनि क्यों नहीं खिल रही, ये विचार आया तो पता चला कि यहाँ गणधर का अभाव है। गणधर का अभाव है मतलब मुनियों का अभाव नहीं था। वहाँ मुनि विराजमान थे, अनेक मुनि विराजमान थे, पर फिर भी दिव्य ध्वनि नहीं खिल रही थी। पता लगाया कि एक विशेष जो उस बुद्धि का धारक जीव होता है, उस जीव का यहाँ अभाव है, जिसे हम गणधर के नाम से जानते हैं, जो तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि के झेल करके और आगे बढ़ाता है। अवधि ज्ञान में देखा तो अवधि ज्ञान में पता चला कि वह विद्वान तो है, मतलब विद्वान मतलब है वह, पर वह यहाँ नहीं है। तो कहाँ है? ये पास में यहीं कहीं है। और सबसे बड़ी बात, उसकी उपस्थिति तो है पर वो जैन नहीं है। अब जैन नहीं है और उसे ये समझाना कि आपके अभाव में दिव्य ध्वनि नहीं खिल रही है और आपको चलना है और आपको जो है फिर दिव्य ध्वनि खिलने लगेगी, ये तो बहुत असंभव जैसा काम था। पर चूंकि इंद्र जैसा बुद्धिमान था तो उन्होंने बुद्धि लगाई कि जो गणधर हैं, गणधर मतलब हैं, मतलब जिनको गणधर बनना है, उन्हें कैसे समझाया जाए। क्यों? क्योंकि वे उस समय ब्राह्मण मत को मानने वाले थे, अन्य प्रकार की और यज्ञोपवीत आदि क्रियाएं करने वाले थे और उनमें बहुत
उनका समझ लीजिए प्रभाव था उनका। तो उस समय जो सौमिल नाम के उनके गुरु थे, उनने इनको ये भार सौंपा था कि ब्राह्मणत्व का थोड़ा सा जो है, ये वेद आदि का थोड़ा सा प्रभाव कम होने लगा है, तो आपको जो है यज्ञ करना है। उनके इंद्रभूति गौतम गणधर के 500 शिष्य थे और ये बहुत बुद्धिमान भी थे, इंद्रभूति गौतम। तो जब इंद्र वहाँ गया, सौमिल नाम के जो एक उनके गुरु थे, तो उनके माध्यम से उनने जो है इनको पूरा दायित्व सौंपा था कि आपको जो है यज्ञ संपन्न कराना है। किसको? इंद्रभूति को। फिर जब यहाँ इंद्र है तो इंद्र ने बटुक का भेष बनाया, उनकी ब्राह्मण जैसा बटुक का भेष बनाया, और बटुक का भेष धारण करके वहाँ वो पहुँचे। तो उनने पहुँच करके वो जो है इंद्रभूति गौतम की बहुत प्रशंसा की कि साहब आप तो बहुत बुद्धिमान हो और आपके तो अनेक शास्त्रों का ज्ञान है और आपके समान तो कोई पृथ्वी पर है ही नहीं। तो चूँकि बुद्धिमान तो थे ही वो, और फिर थोड़ी इनने प्रशंसा भी की, तो उनने थोड़ा सा उनका ज़्यादा स्वागत किया, क्योंकि इनकी मिष्ट वचन थे और मिष्ट वचन किसे प्रिय नहीं होते हैं। स्वागत हुआ वो इनका, किसका? सौधर्मेंद्र का। और पूछा उनसे कि साहब आपका यहाँ आना कैसे हुआ? तो उन्होंने कहा साहब आप बहुत बुद्धिमान हैं और मेरे कुछ प्रश्न हैं जिन प्रश्नों का जवाब कोई दे नहीं पाया, तो मुझे आपसे उन प्रश्नों का जवाब जानना है, तो मैं कुछ शंका के समाधान के लिए आया हूँ। तो इंद्रभूति गौतम भी बोले कि हाँ बोलो, क्योंकि वो तो बुद्धिमान थे ही, वेद आदि के जो उनके ग्रंथ आदि थे या उनकी जो परंपरा से ब्राह्मणत्व की जो परंपराएं थी उनके ज्ञाता थे वो। तो उन्होंने कहा पूछो। तो उन्होंने कहा साहब 6 द्रव्य हैं, 7 तत्व हैं, अस्थि काय हैं, जगत का कर्ता है, जगत का कर्ता कौन है, इत्यादि। उन्होंने जब प्रश्न पूछे कि साहब इनका आप जो है हमें, इनके विषय में आप हमें समझाओ। तो इंद्रभूति ने भी तो कभी ये शब्द सुने ही नहीं थे। तो उन्होंने कहा साहब आपको ये शब्द किसने बताए हैं? तो उन्होंने कहा साहब हमारे गुरु हैं महावीर, और उनने इन शब्दों को हमें बताया है। तो साहब आपने उन अपने गुरु से ही क्यों नहीं पूछा? तो इन्होंने कहा कि मैं गुरु से पूछूं कैसे? गुरु ने तो मौन धारण कर रखा है, महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि खिरी नहीं थी। तो बोले साहब आप इनके, मुझे लगता है कि आप बुद्धिमान हैं और आप इनके उत्तर दे सकते हैं। तो इंद्रभूति गौतम ने दम्भ में आकर के कहा कि चलो मैं तुम्हारे गुरु से ही बात करता हूँ। और ये इंद्र चाहता था, और इंद्र की योजना के अनुसार इंद्रभूति गौतम जो है वहाँ महावीर भगवान के संवत्सरण में जाने के लिए तैयार हो गए कि मैं उनसे प्रश्न पूछता हूँ कि साहब ये चीज़ें हैं, आपको पता है क्या? ये मुझे देख करके मौन खोल दें, या जो भी उनकी विचारधारा उस समय रही हो। कुल मिलाकर के उनने वहाँ जाने का विचार बनाया और वो संवत्सरण की तरफ जाने लगे। जब संवत्सरण की तरफ जाने लगे तो दूर से ही संवत्सरण का वैभव दिखाई देने लगा। देता ना, जैसे हम मान लो हम कहीं जाते हैं, किसी बिल्डिंग को देखना है या हम कहीं जाना है, तो नदी समुद्र है, बिल्डिंग है, दूर से दिखने लगती है, तो हम समझ जाते साहब कितनी विशाल है। ऐसे दूर से उन्हें जो है वो दिखाई देने लगा, संवत्सरण दिखाई देने लगा। उस समय जो है जो आज राजगृही है वो विपुलाचल पर्वत कहलाता है, तो राजगृही में उनका संवत्सरण आया था उस समय, और ये भी पास में ही थे। तो ये उनको लेकर के वहाँ पहुँच गए। चूँकि भगवान महावीर स्वामी का वहाँ विहार हुआ था, इसलिए उस समय से उस स्थान का नाम विहार है। विहार मतलब उनका आना हुआ था, इसलिए उस स्थान का नाम विहार कहलाता है। जैसे भरत चक्रवर्ती के नाम पर भारत देश का नाम भारत का कहलाया, ऋषभ देव के पुत्र जो हैं उन भरत चक्रवर्ती के नाम पे इस देश का नाम भारत है। ऐसे ही उस प्रदेश का नाम महावीर भगवान के बिहार के कारण से बिहार पड़ा। तो ये वहाँ गए, दूर से संवत्सरण देखा, तो इनका जो एक अन्नमत के प्रति या वस्तु स्वभाव के विपरीत के प्रति अज्ञानता में ज्ञान का जो उन्हें ओवर कॉन्फिडेंस था, वो उनका ओवर कॉन्फिडेंस जो है लूज होने लगा, मतलब उनका ढीला पड़ने लगा, वो आत्मविश्वास उनका कमज़ोर पड़ने लगा। आत्मविश्वास कमज़ोर पड़ने लगा। फिर भी उन्होंने कहा पूछते तो हैं क्या है, कुछ प्रभावशाली दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि संवत्सरण का वैभव तो बहुत अपार होता है। धीरे 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 जैसे वो वहाँ जाते गए और उनका जो अंदर का एक अज्ञान के प्रति ज्ञान का भ्रम था वो धीरे धीरे कम होते होते, जैसे उनने वहाँ जाकर के मान स्तंभ को जैसे ही देखा, और मान स्तंभ को देखते ही उनका सारा मान गल गया। उन्हें 6 द्रव्य हैं, 7 तत्व हैं, वस्तु स्वभाव हैं, जगत का कोई कर्ता है कि नहीं है इत्यादि भेद विज्ञान के योग जितने तत्व की आवश्यकता थी वह तत्व उन्हें स्वतः प्रकट हो गया और उन्हें सम्य दर्शन की प्राप्ति हो गई। और मान स्तंभ का मतलब ये है कि मान गला। मान गला तो उसका अर्थ ये भी होता है कि मान गले का अर्थ कि भाई उनको जो है उस संवत्सरण को देख करके ज्ञान हुआ
क्योंकि मान गला मतलब ज्ञान हुआ, उनका अज्ञान का नाश हुआ। तो उस मान स्तंभ को देख करके उनके अज्ञान का नाश हो गया और उन्हें भेद विज्ञान की प्राप्ति हो गई। अब आप सोचिए कि जब वो गए तो उसी ब्राह्मणत्व के भेष में थे, वही वेशभूषा थी, वही जो भी उनकी जटाएं रही हों, उनकी वस्त्र आदि रहे हों, और उन्हें भेद विज्ञान की प्राप्ति उस समय हो गई और उन्हें सही वस्तु स्वरूप का ज्ञान हो गया। उन्हें सब जो भेष आदि थे उनका त्याग किया होगा, क्योंकि त्याग करना आवश्यक है। और उनका त्याग करने के पश्चात वो भगवान महावीर के समोशरण में पहुँचे। उस समोशरण में पहुँच करके भगवान महावीर से मानो उन्होंने करबद्ध निवेदन किया हो कि हे प्रभु, हमें वस्तु स्वरूप का ज्ञान देने हेतु हमें आप अपनी वाणी सुनाइए। अब चूँकि उस समोशरण में ऐसे एक निमित्त की आवश्यकता थी, जो निमित्त बहुत प्रबल हो, तो वो ये निमित्त इंद्रभूति गौतम थे। और वो उसी समय भगवान महावीर की दिव्यध्वनि खिलने लगी और चारों तरफ जो है जय जयकार होने लगी। 65 दिन बाद, मतलब 66वें दिन, अब आप सोचिए, दिव्यध्वनि खिलना चालू हो गई। तो सहसा हमारे हृदय में एक प्रश्न उठता है कि साहब ऐसा क्या हुआ, ऐसा इंद्रभूति गौतम गणधर में क्या था कि एक तो उनके आने से दिव्यध्वनि खिलने लगी, फिर दूसरी बात इंद्र जो है, इंद्र को भी 65 दिन बाद होश क्यों आया कि 65 दिन बाद जाकर के और वो देखे समोशरण को, पहले होश आ जाता, पहले पता चल जाता, तो उससे जो है पहले दिव्यध्वनि खिल जाती और जीवों का अनेक जीवों को लाभ मिल जाता। आचार्य ऐसा कहते हैं, त्रिलोक परिणति आदि ग्रंथों में ऐसा लिखा है कि जब उस निमित्त का होने में, जिसका निमित्त हो, अर्थात जब उसके आने की योग्यता हो, जब नियति हो, उसके 1 मिनट पहले नहीं आ सकता है। उसे विचार नहीं आया हो, वो अनेक प्रकार के भ्रमण कर रहा हो, आनंद में हो, सौधर्म इंद्र, उसे जब विकल्प आया, उसने आकर के देखा, तो इससे एक बात तो सिद्ध ये होती है कि प्रत्येक द्रव्य की अपनी स्वयं की योग्यता है, नियति है। उस नियति के समय पर ही कार्य होगा, उसके बिना कार्य नहीं होता है। तो एक तो हमें वस्तु की स्वतंत्रता का ज्ञान होता है। और भगवान महावीर स्वामी की दिव्यध्वनि खिलना प्रारंभ हो गई गौतम गणधर के आने से। गौतम गणधर यहाँ आ गए, दिव्यध्वनि खिलना प्रारंभ हो गई। अब जब गौतम गणधर यहाँ आए थे तो वो अपने, समझ लीजिए, खेमे में ये बोल करके आए थे कि मैं वहाँ जा रहा हूँ और कोई है, मुझसे बात करूँगा मैं, और ये इन्हें जानने का प्रयास किया है तो मैं उनको बताऊँगा। अब जब उनके भाई को पता चला अग्निभूति को, तो उन्होंने कहा साहब ऐसा कौन है जो मेरे इतने बुद्धिमान भाई को भी जिसने मोह लिया हो और वो वहीं रह गए हैं। तो वो अग्निभूति भी देखने आए। तो जैसी घटना इंद्रभूति गौतम के साथ हुई, ऐसी अग्निभूति गौतम के साथ भी यही घटना हुई। उनने भी आए, उनने भी समोशरण देखा। तो पहले गणधर बने इंद्रभूति गौतम गणधर और दूसरे अग्निभूति गौतम गणधर बने, तो दूसरे गणधर बन गए। उनका भी मान गलित हो गया, उनको भी भेद विज्ञान की प्राप्ति हो गई, उनको भी सम्मेलन की प्राप्ति हो गई। और जो है उनने मुनि दीक्षा धारण करके और वो भी समोशरण में विराजमान हो गए। और उनके एक तीसरे भाई भी थे, वायुभूति। तो वायुभूति जो तीसरे भाई थे उनको भी यही विचार आया कि ऐसा कौन सा मायावी है जो मेरे दोनों इतने बुद्धिमान भाइयों को हर लिया जिसने, और जिनकी बुद्धि हर ली, और जिनको ऐसा क्या समझा दिया कि उन्हें ये समझ में आ गया। वो भी इसी बात से प्रेरित होकर के अपने भाइयों को लेने के लिए समोशरण की तरफ बढ़ा। और वही हुआ कि जैसे इन दोनों ने दीक्षा धारण करके, अर्थात इंद्रभूति गौतम गणधर ने और अग्निभूति गौतम गणधर ने दीक्षा धर के समोशरण में विराजमान होकर के गणधरत्व पद को प्राप्त किया, वैसे ही जो वायुभूति आया उसने भी गणधरत्व को प्राप्त करके मुनि दीक्षा धारण की और सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर ली। वीर शासन जयंती, तो आज के दिन, कृष्ण प्रतिपदा के दिन, आज के दिन भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि खिली थी। ये आज के दिन की विशेषता है। आज का दिन भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि खिलने के कारण से तो विशेष है ही, पर उसकी एक विशेषता और है आज के दिन की, सावन कृष्ण प्रतिपदा के दिन जो दिव्य ध्वनि खिली थी। क्या विशेषता है कि जो प्रलय काल होता है, आज के दिन ही नए युग का प्रारंभ हुआ था। प्रलय के बाद जो युग का प्रारंभ हुआ उसका दिन भी आज है, और दिव्य ध्वनि खिलने का दिन भी आज ही है। जो 65 दिन बाद दिव्य ध्वनि, 66वें दिन दिव्य ध्वनि खिली थी, उसका दिन भी आज है। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण दिन हमारे जीवन में हैं, जो हमें ये प्रेरणा देता है कि हमें जो दिव्य ध्वनि में आया है हमें उसे ग्रहण करना है। अब देखिए आप योग्यता वाली बात
कि जो इंद्रभूति गौतम गणधर, वायुभूति और अग्निभूति तीनों भाई संवत्सरण में आकर के अन्नमत से आकर के और यहाँ आकर के जिनने भेद विज्ञान की प्राप्ति की और गणधर्त पद को प्राप्त किया, और उसी संवत्सरण में एक मंखली गोसाल नाम का एक और व्यक्ति था। वो मात्र व्यक्ति नहीं था, वे मुनि अवस्था में थे, वे मुनि थे और उन्हें ऐसी आशा थी कि मैं भी बहुत बुद्धिमान हूँ और संभवतः मेरे गणधर बनने की भी संभावना है। मुनि पद में ऐसा विचार आया उनको। और जब 65 दिन तक बैठे रहे, बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग गए, लेकिन ये नहीं गए, 65 दिन तक बैठे रहे। और जब 66वें दिन इंद्रभूति गौतम को लेके आया और उन्हें गणधर्त पद की प्राप्ति हुई, तो इन्हें क्या विचार आया, अरे मैं तो 65 दिन से बैठा हूँ और मुझे तो गणधर्त पद दिया नहीं, और ये अन्नमत में थे और अन्नमत से ला करके इन्हें मुनि दीक्षा दे करके और इन्हें गणधर्त पद दे दिया। जीव की योग्यता, ये योग्यता देखिए, 65 दिन तक दिव्यध्वनि नहीं खिरी, 66वें दिन दिव्यध्वनि खिरी और अन्नमत से आकर के उन जीवों ने दीक्षा ली। और जो यहाँ 65 दिन तक बैठे थे मुनि अवस्था में, जैनी थे, मुनि अवस्था में बैठे थे, तत्व को समझते थे, और वो उनको ऐसी बुद्धि हुई कि देखो मेरे होने से तो दिव्यध्वनि खिरी नहीं है और मैं तो गणधर बना नहीं हूँ, वो चले गए और उन्होंने कोई नियतिवाद नाम का एक एकांत मत की, इस मत की स्थापना कर दी। अब देखो 2 जीव हैं और 2 जीवों के अलग अलग प्रकार की योग्यता है। तो एक तो सिद्ध हुआ कि भगवान महावीर ने अपने जो दिव्यध्वनि में उपदेश दिया, वो ये भी उपदेश दिया कि प्रत्येक द्रव्य की स्वतंत्र योग्यता है। कोई द्रव्य किसी भी कारण से, अन्य के कारण से या उसकी योग्यता के पहले उसका फलित होना, उसका कार्य होना संभव नहीं है। इस प्रकार से वो दिव्यध्वनि जो है उनकी खिरना चालू हुई, भगवान महावीर स्वामी की दिव्यध्वनि खिरना चालू हुई। इस कारण से इसे वीर शासन जयंती कहते हैं। और आज के दिन जो है भगवान की दिव्यध्वनि खिरी। कैसा, भगवान की दिव्यध्वनि तो खिरी, पर भगवान की दिव्यध्वनि में आया क्या, उन्होंने बताया क्या ऐसा? तो यदि हम एक शब्द में कहें तो भगवान ने वस्तु स्वरूप की चर्चा की मतलब उनके उपदेश में आया, जो धर्म तीर्थ का उपदेश आया है, वस्तु स्वरूप की बात आई। कि वस्तु स्वरूप क्या आया, कि यदि हम भेद विज्ञान की अपेक्षा बात करें तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की बात आई। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, ये बात आई। प्रत्येक द्रव्य अपनी योग्यता से ही कार्य होता है, प्रत्येक द्रव्य का, ये बात आई है। और ये नियति की हमने चर्चा की कि जब तक जिस काल का स्वकाल ना आवे, उस कार्य के होने की योग्यता ना हो, तब तक वह कार्य नहीं होता है। 6 द्रव्य की भी चर्चा आई, 7 तत्व की चर्चा आई, और भी अन्य प्रकार की चर्चाएं बिल्कुल 100% आई होंगी, क्योंकि वे दिव्यध्वनि थी। पर ऐसी चर्चा आई जिससे सब जीवों का कल्याण हो, और वह चर्चा ये भी थी कि मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं चिदानंद हूँ, मैं इन सब पर द्रव्यों से भिन्न हूँ। ये चर्चा भी दिव्यध्वनि में निश्चित रूप से आई है। इसलिए आज के दिन से हमें क्या सीखना है, हमें सीखना भी है, हमें समझना भी है। वीर शासन जयंती के दिन से हमें सर्वप्रथम तो ये सीखना है कि वास्तव में भगवान महावीर ने जो धर्म तीर्थ का उपदेश दिया, वह धर्म तीर्थ का उपदेश दिया हमें भी उस मार्ग पर चलना है। क्यों? क्योंकि वास्तव में यह मार्ग सुख का मार्ग है जो उन्होंने उपदेश दिया। उन्होंने उपदेश दिया कि सुख की प्राप्ति करना है, उन्होंने उपदेश दिया कि दुख को दूर करना है। तो सुख की प्राप्ति करना है और दुख को दूर करना है, तो वस्तु स्वरूप का निर्णय करना अति आवश्यक है। वस्तु स्वरूप के निर्णय किए बिना किसी भी परिस्थिति में हम सुखी नहीं हो सकते। अब आप सोचिए, हम इस दिन को किस रूप में लेते हैं? हमारी योग्यता इंद्रभूति, अग्निभूति और वायुभूति जैसी है, या हमारी योग्यता मंखली गोसाल नाम के जो मुनि थे उनके जैसी है? तो कोई के साहब, आपने कहा कि साहब ये तो नियति की बात है, जिसकी जैसी नियति हो। आज हम पूरे होश हवास में है ना। इंद्रभूति गौतम भी पूरे होश हवास में थे, मंखली गोसाल भी पूरे होश हवास में थे, और हम भी हैं। हम निर्णय करें कि हम जिनवाणी का, तत्व ज्ञान का हम क्या अर्थ लेते हैं। जैसे एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है, ये परम सत्य है।
ये वस्तु का स्वरूप है, इसमें रंच मात्र भी मिलावट नहीं है। अब हम इसको किस रूप में लेते हैं? अच्छा, मैं किसी द्रव्य का करता नहीं हूँ तो फिर आपको बोलने की आवश्यकता नहीं है, मुझे सुनने की आवश्यकता नहीं है, दुकान जाने की आवश्यकता नहीं है, व्यापार करने की आवश्यकता नहीं है, भोजन करने की आवश्यकता नहीं है, कोई करता ही नहीं। उसे हमें अनेकांत रूप में समझना होगा। जिनवाणी अनेकांतमयी जिनवाणी है, अनेकांत का उपदेश जिनवाणी में है। इस जिनवाणी का मतलब जो जितनी प्राप्त जिनवाणी उपलब्ध होती है वो महावीर के उपदेशों का ही तो फल है, जो वीतरागता का उपदेश देती है, जो हमें सुखी होने का उपाय बताती है, प्रत्येक जीव कैसे दुख को दूर करे और कैसे सुखी होवे, हमें ये उपाय बताती है। ये वीर शासन जयंती का अर्थ है। मात्र हमने पूजनादि कर ली या अन्य प्रकार से और क्रियाएं कर ली, सामान्य स्वाध्याय आदि कर लिया, उससे काम बिल्कुल बनने वाला नहीं है। हमें स्वाध्याय आदि विशेष करना होगा, हमें आत्मज्ञान की प्राप्ति तक हमें दृढ़ रहना होगा, हमें भेद विज्ञान की प्राप्ति तक समझना होगा। उसके समझे बिना, उसके ज्ञान किए बिना किसी भी परिस्थिति में हम सुखी नहीं हो सकते हैं। क्योंकि जो जिसके योग्य है, जानने योग्य है, करने योग्य है, यदि वह कार्य नहीं हुआ तो फिर वह कार्य की स्थापना होगी कैसे? जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, समझिए आप कि जैसे पंडित टोडरमल जी से रहस्यपूर्ण चिट्ठी में प्रश्न किया कि साहब हम बहुत प्रयास करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, पर हमें तो भेद विज्ञान की प्राप्ति होती नहीं है। तो पंडित जी साहब ने बहुत अच्छा जवाब दिया। क्या जवाब दिया? कि तू विपरीत पुरुषार्थ करे, अन्यथा पुरुषार्थ करे और फल पुरुषार्थ जैसा चाहे तो उस वस्तु की प्राप्ति तुझे कैसे हो सकती है? ऐसे ही मैं आपसे पूछता हूँ, हम किसी से पूछने नहीं जाएं, हम तो अपने आप से पूछें कि हम वस्तु स्वरूप का निर्णय कर रहे हैं या अपने आप को धोखा दे रहे हैं। हम अपने आप से पूछें कि हम कर्ता मानते हैं कि नहीं मानते हैं परद्रव्य को अपना और अपने को परद्रव्य का। हम कुछ सामान्य क्रियाएं करके जिन्हें हम धर्म मानते हैं, मान लीजिए पूजन है, इनको करके हम भेद विज्ञान की कल्पना करते हैं कि नहीं करते हैं। यदि मैं आपसे पूछूं कि साहब आप सम्यक दृष्टि हैं कि मिथ्या दृष्टि हैं, तो अब आपको पता है कि आप सम्यक दृष्टि नहीं है, पर आपको मिथ्या दृष्टि कहने में ऐसा लगता है कि साहब मैं मिथ्या दृष्टि कैसे बोलूं? तो या तो कुछ बोलेंगे नहीं, बोलेंगे हाँ साहब हमें भी सम्यक दर्शन तो हो सकता है। आपको सम्यक दर्शन है तो आपको पता होगा ना। मेरा कहने का मतलब ये है, हम दूसरे को दिखाने के लिए नहीं, हम दूसरे को बताने के लिए नहीं कि दूसरा क्या सोचेगा, क्या समझेगा, हम अपने आप से ही प्रश्न करें, अपने आप से ही पूछें कि मैं वस्तु स्वरूप के मार्ग पर हूँ कि नहीं। जो महावीर स्वामी ने, वर्धमान स्वामी ने जो वस्तु स्वरूप का उपदेश दिया था, दुख दूर करने का, सुखी होने का, क्षय द्रव्य का, सात तत्व का, मैं शुद्ध स्वभाव हूँ, परद्रव्य से भिन्न हूँ, जो उपदेश दिया था, मैं ये स्वीकार करता हूँ कि नहीं करता हूँ। जब तक ये अंदर की कर्तृत्ववादी की मान्यताएं, परद्रव्य के भोक्तृत्ववादी की मान्यताएं नहीं जाएंगी, तब तक काम नहीं चल सकता है। अब एक भ्रम और होता है हमें कि जो भगवान महावीर स्वामी की दिव्यध्वनि है, जो जनवाणी में आई है, हम सुनते हैं, हम समझते हैं, हम कहते हैं कि साहब हम ध्यान लगाते हैं, हम आत्मा का ध्यान लगाया, हमने ध्यान लगाया, पर हमें तो भेद विज्ञान हुआ ही नहीं है। अब कदाचित मेरे को एक सज्जन मिले तो वो बोले कि साहब हमने भी कल भेद विज्ञान करने का प्रयास किया और बस समझ लो हमें भेद विज्ञान सुबह 3 बजे होने ही वाला था और मैं उठ गया। मैंने कहा क्यों साहब, क्यों उठ गए? सब काम बहुत सारे बाकी थे, तो इसलिए मैंने कहा भेद विज्ञान बाद में कर लेंगे, काम पहले कर लेते हैं, क्योंकि भेद विज्ञान होने के बाद तो काम होंगे ही नहीं, ये अज्ञान है। दूसरे सज्जन मिले, बोले साहब हमने भेद विज्ञान किया और हमें आत्मा का ज्ञान हो गया और आत्मा एकदम सफ़ेद है, धवल है, ऐसा दिखाया। ये पुद्गल की परियां, ये भेद विज्ञान नहीं है। द्रव्य संग्रह ग्रंथ में आचार्य कहते हैं ध्यान का स्वरूप वास्तव में क्या है कि सर्व प्रकार के विकल्पों का समन हो जाना ही ध्यान है। न चिंता करो, माँ चिंताए, माँ मुज्जय, माँ जंपय, न चेष्टा करो, न चिंता करो, न विचार करो। तो वो कहते हैं कि साहब कुछ नहीं करे तो क्या करेंगे? कि यही तो कह रहे कि कुछ मत करो, वस्तु स्वरूप का निर्णय करके स्वभाव में जाना, ये दिव्यध्वनि का सार है। भगवान महावीर ने, यद्यपि द्वादशांग में सब आता है, वाद्य यंत्र आते हैं, औषधि आदि आते हैं, अन्य प्रकार की जितनी लौकिक क्रियाएं होती हैं सब आती हैं दिव्यध्वनि में। क्यों? क्योंकि वस्तु स्वरूप वो जान रहे हैं, तो जो प्रश्न होगा उसको उत्तर देते हैं।
मान लीजिए आप किसी औषधि, किसी रोग का इलाज पूछते तो दिव्य ध्वनि में औषधि का भी नाम आएगा। लेकिन चूंकि हमारे प्रयोजनभूत क्या है, हमारे प्रयोजनभूत तो मात्र अपने आत्म स्वभाव को जानना है, वस्तु स्वरूप का निर्णय करना है। वस्तु स्वभावो धम्मो, वस्तु का स्वरूप धर्म है। तो वस्तु स्वरूप का निर्णय करना ही हमें परम आवश्यक है। ये दिव्य ध्वनि का वास्तव में सार है, इसके सिवाय और कोई सार नहीं। समो शरण में जाकर के कोई रिद्धि सिद्धि की कल्पना थोड़ी करना है, वे तो स्वभाव की प्राप्ति होना ही वास्तविक रिद्धि है। इसलिए जो दिव्य ध्वनि है, जो आज के दिन खिली थी, हम हर साल वीर शासन जयंती मनाते हैं, मनाना भी चाहिए, उत्सव है। लेकिन हम उसका वास्तविक अर्थ समझें, जब तक हम उसे आत्मसात नहीं करेंगे तब तक उसका वास्तव में हमें अर्थ समझ में नहीं आएगा। और जब तक अर्थ समझ में नहीं आएगा तब तक हमें उसका अनुभव नहीं होगा, और जब तक अनुभव नहीं होगा तब तक भेद विज्ञान की कला जागृत होने वाली नहीं है। तो हमने इस प्रकार से भगवान महावीर के जो है, महावीर के केवल ज्ञान से लेकर के जो 23 तीर्थंकरों तक तो ऐसी कुछ परंपरा बनी नहीं, पर 24वें तीर्थंकर में, जो 24वें तीर्थंकर के 66 दिन का गैप हुआ, तो ये परंपरा बनी। कभी कभी हमारे मन में ऐसा प्रश्न आता है कि साहब ये 65 दिन दिव्य ध्वनि नहीं खिलना, ये भी हुंडा अवसर्पणी काल का दोष ही है क्या? क्योंकि जैसे मान लीजिए चक्रवर्ती की विजय में बाधा आना, तीर्थंकर की पुत्री उत्पन्न होना, जो तीर्थंकर मुनि अवस्था में हैं उनके ऊपर उपसर्ग आदि होना इत्यादि जो हैं, तो ये जो हैं ये हुंडा अवसर्पणी काल के दोष हैं। तो ऐसे ही क्या 66 दिन तक दिव्य ध्वनि का नहीं खिलना ये भी दोष ही है क्या? ऐसा जनवाणी में कहीं प्रमाण लिखा नहीं आता है। जनवाणी में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि साहब ये 65 दिन तक दिव्य ध्वनि का नहीं खिलना, 66 दिन तक दिव्य ध्वनि का नहीं खिलना कोई दोष है। वो तो उस समय योग्यता नहीं थी तो दिव्य ध्वनि नहीं खिली, लेकिन फिर भी फाइनली दिव्य ध्वनि खिल गई। और वह दिव्य ध्वनि खिल कर के परंपरा से, आचार्य परंपरा से हमारे पास तक मूल तत्व हमें प्राप्त हो गया। ये हमारा सौभाग्य है। इसलिए वीर शासन जयंती बहुत महत्वपूर्ण है। ये पर्व वास्तव में ग्रंथ आदि पढ़ करके, समझ करके और हमें ग्रहण करने योग्य है। और ग्रहण करना क्यों? मात्र आत्मकल्याण की दृष्टि से, और किसी कल्याण की दृष्टि से नहीं कि मैं तीर्थंकर बनूं या मुझे अन्य प्रकार की वैभव की प्राप्ति हो। हमें भेद विज्ञान होवे, हम अपने स्वरूप को जानें, अपने स्वरूप में ही अपने स्वरूप की स्थापना करें, परद्रव्यों से कर्तृत्व छोड़ें, जीवादि 6 द्रव्यों को जानें, 7 तत्वों का श्रद्धान करें, अपने स्वभाव को जानें, इनको जान करके और निर्विकल्प अवस्था में अपने ध्यान में लीन हों और भेद विज्ञान की प्राप्ति हो। यही वास्तव में वीर शासन जयंती का उद्देश्य है। और वीर शासन जयंती में यही वास्तव में उपदेश है। तो हमारे लिए संक्षेप में मात्र इतना ही है कि यदि हमें सुखी होना है तो वस्तु स्वरूप का निर्णय करना होगा, जिसका उपदेश महावीर स्वामी ने अपनी दिव्य ध्वनि में ओंकार रूप में दिया था। जब अन्नमत में जन्म लेकर के इंद्रभूति आदि ने अपनी स्वयं की योग्यता से भेद विज्ञान प्राप्त करके मोक्ष की प्राप्ति की है, तो फिर हम भी तो मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं ना। हमें भी करना है। हम किसी, इससे एक बात ये सिद्ध और होती है कि हमें प्रत्येक जीव को, वो चाहे जैन हो, जैनेतर हो, वृक्ष आदि हो, अन्य कोई त्रियंच आदि हो, हमें प्रत्येक जीव में जीव मात्र की कल्पना करनी है। हमें उनसे द्वेष नहीं करना है, क्योंकि कब किसी जीव की क्या योग्यता पलटे, उसकी क्या भवितव्यता बने, ये हम और आप थोड़ी ना जानते हैं। और है तो वह स्वभाव से तो वह भी शुद्ध है, भले ही वो अन्नमतावलंबी हो, भले ही वह जिनमत से द्वेष भी रखता हो, पर हमें अंदर में भेद विज्ञान का ही मात्र लक्ष्य रखना है। क्योंकि भेद विज्ञान का लक्ष्य रखना ही वास्तव में प्राप्त करना, रखना भी और प्राप्त भी करना वास्तव में दिव्य ध्वनि का सार है। यदि हम सही मायने में वीर शासन जयंती मनाना चाहते हैं तो हम ये प्रतिज्ञा लें कि महावीर स्वामी ने जो अकर्तृत्व का, 6 द्रव्य का, 7 तत्व का जो उपदेश दिया है, भेद विज्ञान को उपदेश दिया है, सुखी होने का उपदेश दिया है, हमें उसे आत्मसात करना है। और उसे आत्मसात करके हमें भेद विज्ञान की प्राप्ति करना है। क्यों? मानादि के लिए नहीं, मानादि के कारण नहीं, सुखी होने के लिए। क्योंकि प्रत्येक जीव को सुखी होना है। तो आप सभी जीव यदि सुखी होना चाहते हैं, चाहते क्या हैं, सबको होना ही है,
तो वीर शासन जयंती हम ऐसी मनाएं कि जब तक अगली वीर शासन जयंती आए तो हमें आत्मा का अनुभव हो जाए, तत्व की प्राप्ति हो जाए। उसका प्रदर्शन हो ना हो, पर हमें आत्मा का दर्शन तो अवश्य ही होना चाहिए। यही महावीर स्वामी का उपदेश है, यही वीर शासन जयंती मनाने का हमारा उद्देश्य है। तो सभी जीव ऐसे वीर शासन जयंती को मनाएं, अपने भेद विज्ञान की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करें। इसी बात के साथ हम आज की अपनी बात समाप्त करते हैं। जय जिनेंद्र।